नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पहले तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, फिर प्लाज्मा चोरी, उसके बाद जिला अस्पताल नीम का थाना की ये खबर। जिला अस्पताल में ब्लड चढ़ाने से एक महिला और 2 नवजातों की मौत हो गई। चिकित्सा विभाग ने पूरे मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित कर दी। चिकित्सा अधिकारियों ने मामले में एक गर्भवती महिला सहित 2 बच्चों की मौत की पुष्टि की है। इन्हें गंभीर अवस्था में नीम का थाना से जयपुर के अस्पतालों में रेफर किया गया था। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। दूसरी ओर 2 अन्य महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है। 3 गर्भवती को खून चढ़ाने से तबीयत बिगड़ी, 1 महिला और 2 नवजात की मौत हो गई है। सीता ब्लड सेंटर को भी सीज कर दिया गया है। जिला अस्पताल से रेफर हुई बिहारपुर निवासी मैना देवी पत्नी मनोज कुमार वर्मा की जनाना अस्पताल जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई है। दूसरी ओर जयपुर के कई निजी स्कूलों को सोमवार सुबह करीब बम से उड़ाने का ईमेल मिला। स्कूल खुलते ही हड़कंप मच गया और 8 स्कूलों ने पुलिस कंट्रोल रूम को बम होने की मेल आने की सूचना दी। इसके बाद में धमकी भरे मेल मिलने स्कूलों की संख्या बढ़ती चली गई। ऐसे में पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर अभिभावक उन स्कूलों से अपने बच्चों को लेने पहुंच गए। अब सवाल, मेल कहां से आया? सवाल, अगर कोई साइबर क्राइम के अगर इसको देखते हैं तो ईमेल को पहचानने में या ईमेल कहां से आया इसकी तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उस पर इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मेल आने की खबर किसी को भी लग सकती है और कोई भी साइबर जो देखते हैं वो इसको ढूंढ सकते हैं। वहीं जयपुर के सांगानेर की रघुनाथपुरी में सोमवार शाम शराब पीकर उत्पात मचाने से रोकने हेतु किराएदार ने धारदार हथियार से 60 वर्षीय मकान मालकिन प्रेम देवी और 7 साल के पोते गौरव की हत्या कर दी। शराब पीने से टोका तो किराएदार ने दादी पोते को चाकू से मारा, मौत हुई। अब बात करें चौथे चरण के चुनाव की। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद हो रहे पहले लोकसभा चुनाव में वोटिंग ने 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। श्रीनगर सीट पर लगभग 38% मतदान हुआ। यहां कुल 17 लाख के करीब वोटर हैं और 24 प्रत्याशी मैदान में थे। बात 28 साल के रिकॉर्ड की नहीं, बल्कि इनमें इतनी कम वोटिंग क्यों होती है, इस पर कार्रवाई करने की कोशिश की जानी चाहिए। वहीं सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के कक्षाओं में इस बार भी लड़के पीछे रहे। 12वीं की ओवरऑल परिणाम 89.53% रहा। इसमें लड़कों का 87 और लड़कियों का 92.95% रहा। देश में राजस्थान 12वीं में 26वें तो 10वीं में 12वें स्थान पर रहा। 12वीं का रिजल्ट 88.73% रहा, जो 26वें स्थान पर है। जिले झुंझुनू के एक और जवान ने शहादत दी है। सेना के लेह लद्दाख में गोला बारूद विभाग में तैनात स्यालू कला के जवान नंदू सिंह शहीद हो गए। गोला बारूद के फ्यूज फटने से हुए हादसे में वह घायल हो गए। मंगलवार को नंदू सिंह की अंत्येष्टि की जाएगी। खो खो का पहला वर्ल्ड कप 2 से 10 अगस्त तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश का प्राथमिकता क्रमांक तय करने के लिए सोमवार को शिक्षा संकुल में लॉटरी निकाली गई। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने लॉटरी के जरिए 31,857 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए 3,08,782 विद्यार्थियों का प्राथमिकता क्रमांक तय किया। एक विद्यार्थी ने 5 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। लॉटरी के बाद अब विद्यार्थी को 5 निजी स्कूलों में प्रवेश की प्राथमिकता क्रमांक आरटी पोर्टल पर देखा जा सकता है। आरटी पोर्टल पर 36,045 निजी स्कूल पंजीकृत हैं। इनमें से 4,188 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए किसी भी विद्यार्थी ने रुचि नहीं दिखाई है। इन स्कूलों में प्रवेश के लिए एक भी आवेदन नहीं किया गया। जयपुरी अस्पताल में रविवार देर रात पार्किंग को लेकर मरीज के परिजनों और सुरक्षा गार्ड में विवाद हो गया। पेशेंट के परिजन देवेंद्र शर्मा ने बताया कि वे रात करीब 12 बजे जयपुरी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी। सुरक्षा गार्ड ने इमरजेंसी केस होने के बावजूद अभद्रता की और इलाज के लिए अंदर गए तो वहां भी पहुंच गए और डॉक्टर से इलाज करने से मना कर दिया। देवेंद्र ने डॉक्टर्स पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने मरीज को केवल औपचारिक रूप से देखा और केवल टिटनेस का इंजेक्शन लगाकर और दवाई लिखकर भेज दिया। अब देखना यह है कि
पार्किंग को लेकर जयपुरी हॉस्पिटल में गार्ड पर किस तरह का व्यवहार पर आरोप लगता है और किस तरह से उसकी सुरक्षा की जाती है या किस तरह से उस पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि आए दिन इस तरह की मारपीट केवल पेशेंट के अभिभावक ही नहीं कर पाते हैं, कोई न कोई तो ऐसा माहौल पैदा होता होगा कि जिससे पेशेंट को ले जाने वाला इतना उत्तेजित या आक्रामक होने का एक जोश आता होगा, क्योंकि उसके पेशेंट को अगर इलाज नहीं किया जाए तो हो सकता हो कि उस हड़बड़ी में या उस अपने प्रियजन की इलाज नहीं होने की दुख से वह इस तरह से आक्रामक हो जाता होगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन राजस्थान की ओर से बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि TNI के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राय के जॉर्ज ने कहा कि नर्सेज का प्रोफेशन एक नोवेल की तरह है। वहीं 100 नर्सेज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और अमेठी हॉट सीट के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मिले। एक जनसभा से पहले गहलोत ने प्रियंका गांधी से आत्मीय मुलाकात की, उनको जनता का फीडबैक भी दिया। गहलोत अमेठी लोकसभा क्षेत्र के वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं। उन्होंने कहा कि जनता देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का मानस बना चुकी है और 4 जून को अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं। गहलोत अमेठी गोरीगंज के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधानसभा व ब्लॉक स्तरीय प्रभारियों की उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। जयपुर के सांगनेर के वार्ड 89 में पार्षद गिरिराज शर्मा की ओर से वरिष्ठ जन एवं कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में साधु संतों और अतिथियों के सानिध्य में 3100 लोगों को भगवा शॉल और रामलला का स्मृति चिन्ह व फोटो भेंट कर सम्मानित किया गया। पार्षद गिरिराज शर्मा ने बताया कि कोहिनूर सिनेमा में आयोजित समारोह का मुख्य आकर्षण साधु संतों का समागम रहा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।